अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरत व आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम अल्काइल हैलाइड के लेक्चर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, उसकी प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट और रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बच्चे, अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट की डेफिनेशन को देखा जाए तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट मीन्स के ग्रिगनार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड्स belongs to organo metallic कंपाउंड। तो यहाँ पर बच्चे देखा जाए, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं किस चीज के? अल्काइल हैलाइड, जिसके अंदर बिलोंग्स कर रहे हो किसको? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। मीन्स के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उसके अंदर क्या हो? कोई मेटल हो। मीन्स के यहाँ पर जो मेटल और डेरिवेटिव किस चीज के? अल्काइल, यहाँ पर बच्चे आर, और हैलाइड एक्स डेरिवेटिव बिलोंग्स टू किस चीज के? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज नोन एज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो इसी तरह इसकी ग्रिगनार्ड रिएजेंट की अगर सेकंड पॉइंट के अंदर बात करते हैं तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट was first prepared by Victor Grignard in 1900। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को फर्स्ट प्रिपेयर किसने किया था? वेक्टर ग्रिगनार्ड ने किया था। ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स are so important in organic synthesis that almost all classes of organic compound can be prepared from them। तो इसी तरह बच्चे यहाँ पर है कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर so important in organic synthesis that almost all the classes of organic compound can be prepared from them, like alcohol, alkene, aldehyde, ketone, carboxylic acid। वो किसकी मदद से? ग्रिगनार्ड रिएजेंट की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह फोर्थ पॉइंट के अंदर, तो इसी तरह बच्चे ड्यू टू देयर importance and applications,
applications, vector Grignard was awarded Nobel Prize तो इसीलिए बच्चे जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन की वजह से, क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट की मदद से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक अल्कीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल। तो इस वजह से इसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो इसी तरह प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो बच्चे क्या आ जाता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स आर prepared by reaction of magnesium reaction of magnesium metal with alkyl or aryl halides in the presence of dry ether, means alcoholic free or moisture फ्री। तो इसी वजह से जो ग्रिगनार्ड एजेंट को प्रिपेयर किया जाता है किसकी मदद से, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल का किसके साथ, अल्काइल या अराइल हैलाइड, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मींस के जिसमें अल्कोहल और मॉइस्चर ना हो। प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड, अगर यहाँ पर आर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से क्या बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो इसी तरह अगर अराइल हैलाइड की मदद से भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगी, अराइल मैग्नीशियम हैलाइड हो जाएगा बच्चे। तो ये चीज़ आ जाएगी अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसके ऊपर अगर इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिहाज से देखा जाए तो इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी तरह अगर इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं यहाँ पर बच्चे, तो इसी तरह यहाँ पर बच्चे इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल्स अल्काइल के अंदर इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं तो वो रिएक्ट करता है किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगी बच्चे, पहले अल्काइल फिर मैग्नीशियम फिर हैलाइड, जैसे कि यहाँ पर ही कहा था। तो ये चीज बन जाएगी, अल्काइल कौन सा है, इथाइल है बच्चे, ये इथाइल, फिर उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम, फिर उसके बाद ब्रोमीन जो हैलाइड है। तो इस वजह से हमारे पास ये प्रिपरेशन हो जाती है किसकी, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की। तो इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड ले लो, इथाइल क्लोराइड ले लो, और यहाँ पर मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब भी हमारे पास जो अल्काइल यहाँ पर होगा, अगर मिथाइल ले तो यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। अगर यहाँ पर आप लोग मिथाइल क्लोराइड लेते हो तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह प्रोपाइल लेते हो तो प्रोपाइल मैग्नीशियम, और हैलाइड जो भी होगा क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर हम ब्रोमीन को ही यूज करते हैं।
अब यहाँ पर है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट को बात करते हैं। तो जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर मच reactive class of organic compound। तो आज जो हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट होते हैं वो हायर रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो दे react immediately with moisture or impurity and decompose into alkanes। तो इसलिए therefore during the preparation of Grignard reagent all reactant तमाम जो reactants are absolutely मुकम्मल तौर पर वो क्या absolutely dry and pure। तो इसलिए यहाँ पर ये अगर रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाई रिएक्टिव क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इस वजह से वो दे रिएक्ट इमीडिएटली फौरी तौर पर रिएक्ट कर देते हैं अगर किसी के अंदर रिएक्शन के दौरान क्या मॉइस्चर हो या उसके अंदर क्या हो इम्प्योरिटीज हो वो डिकम्पोज हो जाएंगे किसके अंदर अल्केन्स। इसलिए देयरफॉर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑल द रिएक्टेंट आर एब्सोल्युटली ड्राई एंड प्योर। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ इस बात का आप लोगों को मुझे एहतियात करना है। तो अगर यहाँ पर है अल्काइल हैलाइड है वो रिएक्ट करता है मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो जी हम क्या लिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर जो हमारे पास फॉर्मेशन होगी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसलिए जब भी हमारे पास रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो रहा हो तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है किसकी मौजूदगी में द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसी तरह बच्चे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल iodide is most reactive than alkyl bromide। इसी तरह alkyl bromide is most reactive alkyl chloride। तो इसी तरह order of reactivity when the magnesium metal react with alkyl halide। तो इसीलिए when magnesium metal react with alkyl हैलाइड्स तो उसका फिर आर्डर क्या होगा हमारे पास ये चीज़ हो। तो इसी तरह अगर फॉर हैलोजिन द आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखा जाए फॉर हैलोजिन आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो क्या आती है बच्चे यहाँ पर
यहाँ से आ जाएगी CH3 मीन्स के मिथाइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव देन इथाइल हैलाइड। और इसी तरह इथाइल हैलाइड किससे, प्रोपाइल हैलाइड और अप टू। तो इसी तरह ये था बच्चे हमारे पास फॉर हैलोजन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर यहाँ से बच्चे जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई ड्राई ईथर इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सप्लेन। तो इसी वजह से हम ड्राई ईथर को यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, हायर रिएक्टिव क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो दैट इज वे dry ether is necessary for the preparation of Grignard reagent। तो ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है why dry ether is necessary for the preparation of Grignard reagent, तब बच्चे आप लोगों ने यहाँ तक इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देना है। और एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि why Grignard reagent is higher reactive class of the organic compound explain। तो यहाँ पर उस चीज़ का आंसर बच्चे लिखते हैं। तो Grignard reagent reagent are higher reactive than class of organic compound, class of organic compound, the reactivity इसकी reactivity is due to, किसकी वजह से, reactivity is due to कार्बन मैग्नीशियम bond, carbon magnesium bond which is highly polar। तो यहाँ पर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाई रिएक्टिव है देन क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसकी वजह से, ड्यू टू कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड विच इज हाईली पोलर। तो इसकी एग्जांपल देखो यहाँ पर बच्चे, अगर देखी जाए तो ये अगर इथाइल, यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लेता हूँ, तो इसकी अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर ये देखने की वजह से ये इसके हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कार्बन, ये जो कार्बन अल्काइल ग्रुप का होगा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखो यहाँ पर बच्चे क्यों, क्योंकि यहाँ से देखा जाए ये जो मैग्नीशियम मेटल इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। वाई, क्योंकि देखा जाए मैग्नीशियम जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों है, क्योंकि बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज 1.2, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है, 1.2 है। और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के अंदर, इस अल्काइल ग्रुप के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर कार्बन भी है, तो लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं बच्चे, किस चीज की, कार्बन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर देखा जाए तो उसका क्या आता है, 2.5 होता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो जिसकी वजह से यहाँ से जो बॉन्ड होता है, इसलिए जो अल्काइल के कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम मेटल के ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और हमेशा और इस अल्काइल के कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हाईली क्या होता है, पोलर हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, तो हाई रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ये देखा जाए तो इस कार्बन, ये जो हमारे पास, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चे, मीन्स के न्यूक्लियोफाइल
जो न्यूक्लियस लवर होता है, एक तो न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस लवर जिसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है मीन्स के इलेक्ट्रॉन लवर जिसके ऊपर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव जब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए ये जो हमारे पास होता है ये नेगेटिव जिसके ऊपर ये इस मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करते हैं, और जिसको ये मीन्स के न्यूक्लियोफाइल, अगर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। तो जिसकी वजह से ये हमारे पास जब भी तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जो बांड की ब्रिकेज होगी बच्चे वो यहाँ से ब्रिकेज होगा बांड। तो इसीलिए बच्चे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अल्काइल के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्काइल का जो कार्बन है इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है विच मेक्स द कार्बन इज हाईली रिएक्टिव, जो क्या बना देगा कार्बन को हाईली रिएक्टिव बना देगा, और इसलिए जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इजीली अटैक करेगा इसके ऊपर। तो इस वजह से हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं हायर रिएक्टिव क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये लेक्चर अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।